नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। इस समय की अपडेट एक बड़ी लेकर जुड़ा हूं। लगातार आज चौथा दिन है जहां पर जम्मू में अलग अलग जगहों पर जो ड्रोन्स हैं वो देखे जाने की बात सामने आई है। आपको मैं बता दूं कि बीती आज सुबह लगभग 4:40 पे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है ड्रोन जिसे कहा जाता है वो देखा गया है गोस्वामी एनक्लेव कालूचक में। और इसके अलावा एक ड्रोन जो एयरफोर्स सिग्नल स्टेशन है कुंजवानी में वहाँ भी देखा गया है। आपको मैं बता दूं इनकी हाइट जो है इन ड्रोन्स की लगभग 800 मीटर थी। और फिलहाल अभी के लिए बता दूं मेरी जो प्रेजेंट लोकेशन है इस समय मैं जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के बाहर हूं। और थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन की गई है कुछ ऐसे डिवाइसेस की जो कि ड्रोन्स को ईज़िली देखने में सक्षम रहेंगे। इसमें कुछ लाइट्स हैं, हाई बीम लाइट्स हैं, वो लगाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात यही है जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, लगातार चौथा दिन है। परसों के दिन जो है सबसे पहले रत्नूचक जो आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं उसके पास ड्रोन्स देखे गए थे दो, जिस पर सेना ने 20 से 25 राउंड फायर किए थे। उसके बाद कल जो सुबह के जो रात का वक्त था उस समय जो ड्रोन्स हैं वो कुंजवानी और कालूचक के इलाके में देखे जाने की बात जो है वो सामने आई थी। उसके बाद पुलिस ने लगातार जो है जो अपनी गश्त थी या तफ्तीश थी वो तेज़ कर दी थी। और उसके बाद आज फिर रात को सुबह जो है तड़के सुबह 4:40 पर और उसके बाद दोबारा 4:52 पर सुबह के समय दो अलग अलग जगह गोस्वामी एनक्लेव और एयरफोर्स सिग्नल स्टेशन के पास ड्रोन देखे जाने की बात जो है सामने आई। उसके साथ ही मीरा साहब में भी बात सामने आ रही है कि मीरा साहब में भी ड्रोन देखा गया है। और इनकी हाइट जो है जो दो ड्रोन खासतौर पे कालूचक और कुंजवानी में देखे जाने की बात है वो लगभग 800 मीटर की हाइट पर फ्लाई कर रहे थे। और इस पर जो है इसके बाद ही कहीं ना कहीं पूरे इस इलाके में खासतौर पे अगर हम बात करें प्रमंडल से लेकर कुंजवानी के बाद उसके बाद सतवारी एयरफोर्स स्टेशन इसके सराउंडिंग में जितना भी एरिया आता है यहाँ पर इस समय बहुत ज़्यादा जो है कहें कि सिक्योरिटी एजेंसीज बहुत ज़्यादा नज़र गड़ाए हुए हैं। और अगर हम एयरफोर्स स्टेशन की हमले की बात करें जो कि रविवार सुबह के समय हुए थे वो उस पर भी जांच जो है कई मल्टीपल एजेंसीज जो हैं जिसमें एनआईए है वो कर रही है, वो पूरी तरीके से कर रही है। छोटे छोटे तथ्यों को जोड़ा जा रहा है। और लगातार जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जिस तरह इस समय जो सिक्योरिटी थ्रेट बना हुआ है, एक और जहां पर कश्मीर घाटी में लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं, आतंकी मारे जा रहे हैं, वही आतंकी हमले भी कर रहे हैं जो कई हमारे पुलिस के जवानों के ऊपर, सेना के लोगों के ऊपर। उसके अलावा जम्मू रीजन में ड्रोन्स जो लगातार देखने का आज चौथा ये दिन है। और ख़ास तौर पर रात के समय ये ड्रोन्स देखे जाने की बात आती है, ख़ास तौर पर लेट नाइट 1 बजे के बाद और सुबह 5 बजे से रोशनी होने से पहले का ये वक्त रहता है। तो एकाएक इस समय पूरे जम्मू में सिक्योरिटी थ्रेट बना हुआ है। इसके अलावा जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के अलावा जितने भी सराउंडिंग में एयरफोर्स स्टेशन है, चाहे वो पंजाब में हो, हरियाणा में हो या फिर हिमाचल में हो, वो इस समय हाई अलर्ट पर हैं। और केंद्र सरकार भी इसको लेकर आज एक अहम मीटिंग करेगी जिसमें कि ड्रोन्स जो जितने भी देखे जाते हैं या फिर इस तरह के जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं इनका इस्तेमाल होना, इस पर कहीं ना कहीं आगे कड़ी जो टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल करे हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ भी, ताकि इन ड्रोन्स को डिटेक्ट किया जा सके। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनको पूरी तरह से इनको ट्रेस किया जा सके। इस तरह के इक्विपमेंट्स जो हैं भारत आगे लेके आएगा। और कई बार इसकी पहले भी मांग उठी है कि हमारे पास भी इजराइल की तरह इस तरह के ड्रोन्स होने चाहिए जो कि अगर कोई ड्रोन उड़ाता है जो कि इलीगली तरीके से उड़ाता है तो उसे तुरंत डिटेक्ट करके उसे धराशायी कर दे, उससे निस्ता नाबूद कर दे। इस तरह के जो मैकेनिज़्म है वो कहीं ना कहीं चाहिए हमारे भारत को भी। तो फिलहाल ये एयरफोर्स स्टेशन के जो देर रात जो रविवार के देर रात को जो ये घटना हुई थी उसके बाद से चौथा दिन लगातार अभी भी ड्रोन देखे जाने के मामले जो हैं सामने आ रहे हैं। फिलहाल एयरफोर्स स्टेशन की बात करें यहाँ पर भी गतिविधियाँ बहुत तेज़ हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है जो एयरफोर्स स्टेशन पे हमला हुआ था जिसमें 2 धमाके हुए थे उस पर अभी तक कोई ख़ास जो कहें कि वो डिटेल अभी सामने लेकर नहीं आई है, क्योंकि जो हमारी कई मल्टीपल एजेंसीज़ हैं जिसमें कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के ग्रुप हैं, एनएसजी है, एनआईए है, खुद एयरफोर्स के जो इंटेलिजेंस विंग हैं, वो तमाम जम्मू कश्मीर पुलिस जो है लोकल तरीके से एसओजी जो है इस समय पूरे घटनाक्रम पर जो है नज़र बनाई हुई है। और जम्मू कहीं ना कहीं सुरक्षा भी बढ़ी है। कई अलग अलग जगहों पर जो इस समय जो मेन नाकाज हैं
उसकी भी चेकिंग जो है वो बढ़ाई गई है, वहाँ पर भी इंस्टॉलेशंस ज़्यादा तेज़ की गई हैं और इस समय हाई थ्रेट बना हुआ है। सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें कि लश्कर है, हिजबुल मुजाहिदीन है, जैश ए मोहम्मद है और सारी कई जो आउटफिट्स बनी है जिसको ISI स्पॉन्सर करती है, पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है, वो अब चीन की मदद से जो टेक्नोलॉजिकली हमले जो है वो भारत पे करने पे लगी है। एक और जहाँ पर युद्ध विराम हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर पर चल रहा है और LOC पर चल रहा है, वहीं कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो इस तरह के मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी अपना रहा है, जहाँ पर वो OGWs की मदद लेकर जो इस तरह के हमले खासतौर पर ड्रोन के इस्तेमाल करके और पूरे जम्मू रीजन में पैनिक फैलाने में के कामों में लगा हुआ है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं दृश्य जो थे वो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के सामने आने थे और जो तमाम नेता जो मिलकर आए थे वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ पर बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर की आगे जो है तरक्की होगी, बहाली होगी, हम सब मिलकर इसके लिए काम करेंगे। लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग के बाद से ही लगातार ये जो स्थिति बनी हुई है, ड्रोन अटैक होना, जो विस्फोट होना एयरफोर्स स्टेशन के अंदर, उसमें ड्रोन का इस्तेमाल की बात आना, उसके अलावा कई मल्टीपल जगह पे ड्रोन्स पिछले कुछ दिनों में लगातार देखे जाना, खासतौर पे जितने भी आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं, रतुनचक मिलिट्री स्टेशन की बात करें या जितने भी जो सेना के यहाँ पर उनकी इंस्टॉलेशंस हैं उसके आसपास दिखना, एयरफोर्स स्टेशन के आसपास दिखना, तो कहीं ना कहीं पूरी इस समय जो है सुरक्षा एजेंसियों ने नज़र गड़ाई हुई है। अगर आप पीछे भी देखेंगे यहाँ पर लगातार जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की, उनकी गाड़ियाँ, उनके अफसर लगातार राउंड कर रहे हैं इस पूरी जगह की। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस समय इस सिक्योरिटी थ्रेट को किस तरह से कम किया जाए, सबसे बड़ी बात यही है, जिसमें कि हमारी कई सारी एजेंसीज़, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हो गई, खुद एयरफोर्स की इंटेलिजेंस एजेंसी होगी और ये तमाम एजेंसियां जो हैं वो जांच में लगी हुई हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको मैं बता दूं, आज सुबह लगभग 4:40 में जो ड्रोन है वो गोस्वामी एनक्लेव कालूचक में देखे जाने की बात सामने आई। उसके बाद दूसरा ड्रोन 4:52 पर एयरफोर्स के सिग्नल स्टेशन है कुंजवानी में, उसके पास देखने के बात आई। उसके बाद से ही जो पूरे इस रीजन में, पूरे इलाके में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कड़ाई से जो है वो पूरा जांच का अपना जो दायरा है वो बढ़ा रही हैं, CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और हर चीज़ चेक की जा रही है, क्योंकि इस समय छोटी छोटी जो घटना पर सुरक्षा एजेंसियों का पैनी नज़र रखना बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो साफ तौर पर थ्रेट बनी हुई है, जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेररिस्ट हैं वो ड्रोन्स के लगातार इस्तेमाल करके जम्मू रीजन में कहीं ना कहीं पैनिक फैलाने में लगे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, एयरफोर्स स्टेशन जम्मू।